भगवान राम की कहानी। भगवान श्री राम का वनवास की कथा। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान राम जो सबसे बड़े और गुणों में श्रेष्ठ थे, सबके प्रिय थे। जब राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया तो पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। परंतु उसी समय कैकेयी, जो दशरथ की प्रिय रानी थी, अपने दासी मंथरा के बहकावे में आ गई। मंथरा ने कहा कि यदि राम राजा बन गए तो भारत का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। कैकेयी ने दशरथ को उनके 2 वचनों की याद दिलाई जो उन्होंने युद्ध के समय उसे दिए थे। कैकेयी ने मांगा, पहला वरदान कि भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। तो राजा दशरथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वे राम से अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु राज, धर्म और वचन का पालन उनके लिए सर्वोपरि था। जब भगवान राम को यह समाचार मिला, उन्होंने बिना किसी शिकायत के मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी ने वचन दिया, उसे निभाना ही मेरा धर्म है। सीता माता ने कहा, जहाँ आप हैं वहीं अयोध्या है, मैं आपके साथ वन जाऊंगी। लक्ष्मण भी बोले, भैया मैं भी आपके साथ रहूँगा। तीनों वन के लिए निकल पड़े। अयोध्या के लोग यह देखकर रो पड़े, सबका हृदय दुख से भर गया। राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग को सह न सके और कुछ ही समय में प्राण त्याग दिए। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने ऋषि मुनियों की सेवा की, राक्षसों से रक्षा की और धर्म का पालन किया। इस वनवास ने राम को केवल एक राजा नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया, जिन्होंने हमें सिखाया कि सत्य, वचन और धर्म का पालन हर परिस्थिति में सर्वोच्च होता है। 14 वर्ष बाद जब राम लौटे तो अयोध्या में दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया। यह दिन आज दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस राम वनवास की कथा से हमें यह सीख मिलती है, यह संदेश मिलता है कि भगवान राम का वनवास हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाइयाँ आए, धर्म, सत्य और अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल।